साथियों, आज बहन कुमारी मायावती जी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर ऐसा बयान जारी किया है जिसने एक बार फिर देश की राजनीति के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल सिर्फ हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण का नहीं है। सवाल उस सोच का है जो किसी इंसान की जाति देखकर उसके सम्मान और बराबरी को तय करने की कोशिश करती है। और बहन जी ने यहीं पर रुककर सिर्फ घटना की निंदा नहीं की है, बल्कि आरक्षण के मुद्दे और नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर भी गंभीर सवाल। लेकिन साथियों, आज की इस खबर में एक सवाल मैं अपनी तरफ से भी जरूर पूछना चाहूंगी। अगर किसी दलित नेता के साथ जाति के आधार पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप सामने आता है तो क्या सिर्फ संसद में बयान देना काफी है? क्या ऐसे मामलों में विपक्ष को सड़क पर भी अपनी आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए? क्या देश भर में लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए? आखिर जब समाज के साथ अन्याय का सवाल आता है तो विपक्ष की आवाज कई बार इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती है कि बहन मायावती जी को खुद मैदान में उतरकर इस मुद्दे पर बोलना पड़ता है। नमस्कार साथियों, मैं सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भी मिशन यूपी, जबकि फेसबुक पर आप जुड़े हैं सुषमा अंबेडकर मिशन से। तो साथियों, पहले आपको पूरी खबर समझाते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 अगस्त को एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया था। इसके बाद वहां कथित तौर पर शुद्धिकरण की रस्म किए जाने का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर खड़गे ने राज्यसभा में सवाल उठाया और सरकार की ओर से जांच का आश्वासन दिया गया। कांग्रेस की तरफ से भी इस घटना की आलोचना की गई और इसे संविधान तथा दलित सम्मान से जोड़कर सवाल उठाए गए हैं। लेकिन अब बहन मायावती जी ने इस पूरे मामले को और बड़े सामाजिक सवाल से जोड़ दिया है। बहन जी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि खड़गे के कार्यक्रम के बाद उनके मंच का दलित होने के वजह से शुद्धिकरण किया गया और उन्होंने इसे अति निंदनीय और चिंतनीय बताया है। बहन जी ने सरकार से मांग की है कि ऐसे जातिवादी और सामंती तत्वों के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा जाए। आप साथियों जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की जाति के कारण उसके कार्यक्रम के बाद मंच को शुद्ध करने जैसी घटना वास्तव में हुई है तो सवाल सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं रह जाता है, सवाल पूरे समाज का बन जाता है। सवाल यह बन जाता है कि संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी क्या हमारे समाज में ऐसी जातिगत मानसिकता बची हुई है? क्या किसी इंसान की जाति देखकर उसके स्पर्श को अपवित्र माना जा सकता है? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस बराबरी के समाज का सपना देखा था उसमें आज भी किसी इंसान की जाति उसके सम्मान का पैमाना बन सकती है? और साथियों, यहीं पर मैं विपक्ष से भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर यह घटना जातिगत भेदभाव का मामला है तो क्या विपक्ष को सिर्फ संसद में आवाज उठाने तक सीमित रहना चाहिए? क्या कांग्रेस को इस मुद्दे पर देश भर में बड़ा जन जागरण नहीं करना चाहिए? क्या सामाजिक न्याय की बात करने वाले सभी विपक्षी दलों को एक साथ खड़े होकर यह संदेश नहीं देना चाहिए कि जाति के आधार पर किसी भी नागरिक का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? मैं यह नहीं कह रही कि विपक्ष ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने इस घटना की निंदा की है और खड़गे जी ने संसद में भी मुद्दा उठाया है। लेकिन अगर यह इतना गंभीर मामला है तो इसकी आवाज जमीन पर और ज्यादा मजबूत क्यों नहीं सुनाई दे रही है? सड़क पर बड़े स्तर का लोकतांत्रिक प्रदर्शन क्यों नहीं दिखाई देता? देश के अलग अलग हिस्सों में सामाजिक न्याय के संगठनों को साथ लेकर बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा किया जाता? क्योंकि साथियों, सत्ता की राजनीति अपनी जगह है, चुनाव की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब समाज के सम्मान का सवाल आता है तो आवाज पार्टी की सीमा से बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी साथियों से कहना चाहती हूँ। कोई नेता किसी भी पार्टी में हो सकता है, कोई बीएसपी में हो सकता है, तो कोई कांग्रेस में हो सकता है, कोई समाजवादी पार्टी में हो सकता है, कोई किसी
कोई किसी और दल में काम कर सकता है, लेकिन अगर वह हमारे समाज से आता है और हमारे समाज के साथ अन्याय होता है तो क्या हमें उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, चुनाव में मुकाबला हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब जातिगत अपमान और सामाजिक सम्मान का सवाल सामने आए तो क्या समाज को अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए? अगर कोई दलित नेता किसी दूसरी पार्टी में रहकर काम कर रहा है तो इसका मतलब यह तो नहीं हो जाता कि उसके सम्मान का सवाल खत्म हो गया। वह अपनी पार्टी की राजनीति कर रहा है, लेकिन समाज की पीड़ा तो समाज की ही रहती है। यही सोच हमें समझनी होगी और शायद यही वजह है कि बहन मायावती जी जब ऐसे मामलों पर बोलती हैं तो वह सिर्फ बीएसपी की राजनीति की बल्कि पूरे समाज के सामने सवाल रखती हैं। अब बहन जी ने आरक्षण को लेकर भी गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने आरएसएस के प्रमुख के उस विचार पर चिंता जताई है जिसमें आर्थिक रूप से कुछ मजबूत हुए दलितों को आरक्षण से बाहर करने की बात कही गई है। अब सवाल यह है कि क्या किसी दलित परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाने से समाज में उसके साथ होने वाला जातिगत भेदभाव खत्म हो जाता है? क्या बैंक बैलेंस बढ़ जाने से जाति की पहचान मिट जाती है? क्या नौकरी मिल जाने के बाद समाज उससे उसकी जाति पूछना बंद कर देता है? अगर ऐसा है नहीं तो फिर आरक्षण को केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर देखने की बहस को सामाजिक न्याय के पूरे सवाल से अलग करके कैसे देखा जा सकता है? आरक्षण की बहस सिर्फ गरीबी की बहस नहीं है, इसमें सामाजिक वासना, प्रतिनिधित्व और ऐतिहासिक असमानता जैसे सवाल भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए बहन मायावती जी ने आरक्षण के मुद्दे पर गंभीरता से सोचने की बात कही है। और साथियों, तीसरा बड़ा मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ का है, जहां शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ। बहन मायावती जी ने इस घटना को भी बेहद दुखद और चिंतनीय बताया और केंद्र तथा महाराष्ट्र सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। अब यहाँ भी सवाल वही है, राजनीति में विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हिंसा को लोकतंत्र में जगह नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो साथियों, अगर आप बहन मायावती जी के आज के पूरे संदेश को ध्यान से देखेंगे तो एक बात साफ दिखाई देती है। बहन जी 3 अलग अलग घटनाओं के माध्यम से बड़े सवाल देश के सामने रख रही हैं। पहला सवाल, जाति के नाम पर भेदभाव आखिर कब खत्म होगा? दूसरा सवाल, आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकार को लेकर देश किस दिशा में जा रहा है? तीसरा सवाल, लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए सरकारें कितनी गंभीर हैं? लेकिन मैं इसमें एक चौथा सवाल भी जोड़ना चाहती हूँ। जब समाज के साथ अन्याय हो तो विपक्ष और सामाजिक संगठनों की आवाज कितनी मजबूत होनी चाहिए? क्योंकि साथियों, अगर विपक्ष सत्ता के खिलाफ केवल चुनाव के समय मजबूत दिखाई देगा और समाज के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर उसकी आवाज कमजोर पड़ेगी तो सवाल उठाना स्वाभाविक है। आखिर ऐसे समय में बहन मायावती जी को बार बार सामने आकर क्यों कहना पड़ता है कि सरकार कार्रवाई करे? क्यों उन्हें समाज के मुद्दों को लेकर खुद आवाज उठानी पड़ती है? क्या देश की राजनीति में सामाजिक न्याय की आवाज इतनी कमजोर हो गई है? क्या एक बहुजन नेता को बार बार अकेले खड़े होकर इन सवालों को सामने रखना पड़े? और यही बात बहुजन समाज को भी समझनी होगी। हमारा समाज किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। समाज का सम्मान किसी पार्टी के टिकट से बड़ा है। अगर कोई नेता हमारे समाज से आता है और किसी दूसरी पार्टी में रहकर काम करता है तो राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन जब उसके साथ जातिगत अपमान या अन्याय का सवाल आए तो समाज को उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हमें यह तय करना होगा कि हमारी पहली पहचान इंसान और संविधान के बराबरी वाले नागरिक की है और सामाजिक सम्मान का सवाल किसी दल की सीमा में कैद नहीं हो सकता। इसीलिए साथियों, आज बहन मायावती जी के बयान को सिर्फ एक राजनीतिक बयान समझकर आगे मत बढ़ जाइए, इसे एक बड़े सामाजिक सवाल की तरह देखिए, क्योंकि अगर आज किसी एक नेता की जाति के कारण उसका अपमान होता है और हम चुप रहते हैं तो कल यही मानसिकता किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी हो सकती है। आज सवाल खड़गे का है, कल सवाल किसी और बहुजन नेता का हो सकता है और परसों किसी सामान्य बहुजन
बहुजन नागरिक का। इसीलिए सवाल व्यक्ति का नहीं, सोच का है। सवाल पार्टी का नहीं, समाज के सम्मान का है। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि हल्द्वानी की घटना की अगर जांच में जातिगत भेदभाव की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को ऐसे मामलों में संसद के साथ सड़क पर भी मजबूत लोकतांत्रिक आवाज उठानी चाहिए? क्या सामाजिक न्याय के मुद्दों पर विपक्ष की आवाज और ज्यादा आक्रामक होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें यह समझना चाहिए कि कोई नेता किसी भी पार्टी में काम करे, लेकिन जब उसके समाज के सम्मान पर चोट हो तो समाज को उसके साथ खड़ा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।